जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और दीक्षा लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज, दोनों बातें एक साथ ये कैसे? हमने सोचा कई दिनों से आप लोगों की खींचातानी कर रहे हैं, आज अपनी स्वयं की खींचातानी की जाए। जब आपकी खींचातानी करते थे तो हो सकता है हमें आनंद आता हो, तब तो कर रहे हैं। आज हम अपनी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको आनंद आए। प्रायः देखा जाता है दूसरे की खींचातानी करने में आनंद आता है, स्वभाव जैसा हो गया है मानवों का। कोई बात नहीं, तो हमने सोचा आपके चेहरों पर मुस्कान आए, भले हमें अपनी खींचातानी करना पड़े, चलेगा। तो महाराज आपने कहा कि जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। अष्टपाहुड़ में पंडित जी गाथा आती है, नवि सिज्जई बत्थ धरो जिन सासने जैवी होई तिथैरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम गया सब बे। इस गाथा को कुंद कुंद भगवान ने आज से 2000 वर्ष पहले लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, नवि सिज्जई बत्थ धरो जिन सासने जैवी होई तिथैरो। जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, इस वेश को धारण करना तो अनिवार्य है। नवि सिज्जई बत्थ धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि हमारे जैन दर्शन में होती नहीं। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष का मार्ग है। एवकार लगाया, एव मतलब ही। नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम गया सब्बे। नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, शेष सभी उन मार्ग हैं। दिगंबरत्व तो अनिवार्य है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आह्लाद आता है, बड़ा आनंद आता है अंतरंग से, अंदर से। बार बार सामायिक में बैठा बैठा रोमांचित होता हूँ। मैं ऐसा कैसा महानतम पुण्य किया होगा, जिस वेश को भगवान महावीर ने धारण किया, उस वेश को धारण करने का परम सौभाग्य मुझे मिला। जिस वेश को इस युग के महानतम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर ने धारण किया, उस वेश को धारण करने का महानतम सौभाग्य मुझे मिला। दिगंबरत्व को धारण करने के लिए महान पुण्य चाहिए। एकाध भाव का पुण्य कार्य नहीं होता। मैंने बहुत विचार किया, इस भाव में मैंने यद्यपि कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गलत हो, और ऐसा भी कोई महान कार्य नहीं किया जिसका प्रतिफल मुझे दिगंबरत्व मिल जाए। तो पक्की बात है कि ये पूर्व जन्म के कई भवों के पुण्य का इकट्ठा एक साथ फल मिला है, तब ये मुझे दिगंबरत्व प्राप्त हुआ। तो नवि सिज्जई बत्थ धरो, जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, इस ड्रेस को तो उनको धारण करना ही पड़ेगा। तो महाराज, हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि आपने कहा कि दीक्षा तो अनिवार्य है, पक्का है, लेनी पड़ेगी। कई ऐसे दर्शन हैं जिन दर्शनों में सफ़ेद वस्त्र के साथ भी मुक्ति होती है, वो मानते हैं। कई ऐसे हैं जिसमें और अनेकों अनेक प्रकार से षड दर्शनों में अपनी अपनी सब ने मोक्ष कैसे होता है माना। मोक्ष में किसी का विवाद नहीं है, किसी भी दर्शन ने मोक्ष को ना स्वीकारा हो ऐसा नहीं है। संपूर्ण दर्शन वर्तमान में जितने भी हैं सब मोक्ष को स्वीकारते हैं, लेकिन मार्ग में सबके अपने अपने मत हैं। इसलिए आपको शायद याद होगा, तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में 357 सूत्र हैं। 9 अध्याय में केवल मोक्ष मार्ग की चर्चा की। क्यों? क्योंकि मार्ग में बहुत विसंवाद है, इसलिए बहुत विस्तार से खोलना पड़ा। लेकिन मोक्ष के बारे में केवल 9 सूत्र हैं 10वें अध्याय में। क्या कहा? मार्ग की चर्चा है 9 अध्यायों में, 348 सूत्रों में, और मोक्ष की चर्चा है केवल 9 सूत्रों में। 9 सूत्र और 9 अध्याय।
348 सूत्र और 9 सूत्र, इतना अंतर है। क्यों? क्योंकि मोक्ष में किसी भी दर्शन का कोई विवाद नहीं, लेकिन रास्ता सबका अलग अलग है। कोई हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है, कोई रेलगाड़ी से जाना चाहता है, कोई बैलगाड़ी से जाना चाहता है, कोई पैदल जाना चाहता है, कोई शिप पानी के जहाज से जाना चाहते हैं। जाना सबको वहीं है, ये इसमें कोई विवाद नहीं। तो महाराज हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा कि जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या ये है कि दीक्षा लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कैसे कह दिया महाराज जी आपने? ये बहुत बड़ा राज है। लोगों के मन में ये एक प्रकार से भ्रम है कि दीक्षा ले ली अब तो मुक्ति पक्की। ऐसा नहीं। आप लोगों से ये कहा जाएगा भैया अगर आपको भगवान बनना है तो दीक्षा ले लो, और जिसकी दीक्षा हो गई फिर सेंटेंस बदल जाता है, उससे ये कहा जाएगा दीक्षा लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस पंक्ति को मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूँ, लेकिन वो चूंकि विद्वानों को वैसा फिर भी कह देता हूँ। मैंने कहा जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और दीक्षा लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको हम कह सकते हैं जब तक आप रत्नत्रय को धारण नहीं करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक रत्नत्रय शेष है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको हम अभी समझा देते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं कि महाराज जी आपने कहा कि दीक्षा मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप लोगों ने छह ढाला पढ़ी होगी। छह ढाला में पंडित जी ने लिखा है मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। एक अभव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्ति की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, कभी भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा, और मुनिराज बन के और ग्रैवयक 9वें ग्रैवयक तक जा सकता है। ये है दिगंबरत्व की महिमा। ये बाह्य वेश की बात बता रहा है, केवल दिगंबरत्व हो गया, अंतर की बात नहीं हो रही अभी। महाराज जी अभव्य क्या कहलाते हैं? आप लोगों ने मूंग देखा? मूंग जिसकी दाल बनती है, एक बोरे मूंग में कुछ दाने टर्रा मूंग के होते हैं। टर्रा मतलब जो कभी सीजते नहीं, जिनके कभी अंकुरित नहीं होते। वो एक बच्चे ने पूछा, बच्चे मतलब उम्र का बच्चा नहीं था लेकिन बुद्धि की दृष्टि से, तो बोलता है महाराज जी जैसे हरे मूंग को बो दो तो हरे मूंग होते हैं, काले उड़द को बो दो तो काले मूंग होते हैं, ऐसे मान लो जो मूंग टर्रा होते हैं तो उनका जो दाना होता होगा बीज वो भी टर्रा ही होता होगा। टर्रा को बो दो तब तो टर्रा होते हैं। ये बहुत बड़ा राज है। उसमें ये है जब आपने पहले कह दिया कि टर्रा जो है वो उगेगा नहीं, पानी में उसको 1 महीने भी डाले रहा वो सीजेगा नहीं, तो अंकुरित कैसे होगा? और अंकुरित नहीं होगा तो उसका पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा तो उसमें फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे तो वो मूंग आएंगे कहाँ से? अब देखो कितनी बड़ी बात है कि मूंग का बीज टर्रा नहीं होता, लेकिन उस बीज जो बीज उपजाऊ है वृक्ष बनने की जिसमें सामर्थ्य है, वो बीज सीजेगा और उसी में 50 फलियां लगेंगी। उसमें से किसी एक आध फलिया में ऐसा होगा कि उसमें कुछ दाने टर्रा हो जाएंगे। बस यही स्थिति यहाँ भव्य और अभव्य की है। कैसी? इतने सारे जीव हैं, उनमें से ना के बराबर अभव्य जीव हैं। उनके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य तो है, लेकिन कभी भी वो सीजेंगे नहीं। शक्ति तो है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होगी, उसको बोलते हैं टर्रा। वो कितने हैं? तो हम थोड़ा सा कठिन है, एक लाइन में बोल देते हैं। अनंतानंत इस संसार में जीव हैं, अनंतानंत। उन अनंतानंतों में अनंत के 3 भेद होते हैं पंडित जी, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना होता हो, ऐसा नहीं। क्या कहा? जो स्वाध्याय लोग हैं वो ध्यान से सुनना। अनंत का ये अर्थ कदापि नहीं है कि उसका अंत ना हो। अनंत के 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। प्रत्येक के 3-3 भेद हैं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। मतलब परितानंत उत्कृष्ट, परितानंत मध्यम, परितानंत जघन्य, युक्तानंत उत्कृष्ट, युक्तानंत मध्यम, युक्तानंत जघन्य, और अनंतानंत जघन्य
अनंतानंत मध्यम और अनंतानंत उत्कृष्ट। अब देखो ध्यान से, इन 9 अनंत के भेदों में केवल अनंतानंत का जो उत्कृष्ट भेद है वो अक्षय अनंत है, और जो मध्यम अनंतानंत का एक भाग है वो अक्षय अनंत है। बाकी सारे 7 भेद वो और 8वें का बहुभाग, ये सारे के सारे सक्षय अनंत हैं। सक्षय अनंत का मतलब ये होता है जो अनंत जैसा तो है लेकिन उसका क्षय अनंत काल के बाद, बहुत लंबे विशाल काल के बाद उसका अंत हो जाएगा, उसको बोलते हैं सक्षय अनंत। तो अब देखो, भव्य और अभव्य कितने हैं इन 9 में? अंतिम जो अनंत अनंत की उत्कृष्ट है वो, और जो उसको छोड़ दो उसके अलावा सारे जीव, सारे के सारे जीव, मतलब परितानंत, जघन्य परितानंत, मतलब असंख्यात में एक जोड़ दो वो कहलाता है जघन्य परितानंत। जघन्य परितानंत प्रमाण तो अभव्य जीव हैं, शेष सारे जीव भव्य हैं। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, फिर से बोलूं। अनंत के 9 भेद, 9 भेदों में जो सबसे जघन्य है, जो सक्षय अनंत है, मतलब उसका अंत होना है, उसका जो सबसे जघन्य है वो है जघन्य परितानंत। उतने मात्र अभव्य जीव हैं बस, बाकी सारे के सारे भव्य जीव हैं। तो वे कैसे हैं? जैसे एक बोरा में 150 दाने। तो इस सभा में जितने लोग बैठे हम भव्य हैं कि अभव्य क्या पता। जिसके मन में ये भाव आ रहा है कि मैं भव्य हूं कि अभव्य, वो तो पक्का भव्य है, क्योंकि अभव्य जीव के मन में ये भाव आता ही नहीं कि मैं वो गलत, अपने आप को गलत समझते ही नहीं। एकांत तो नहीं है, फिर भी कहने में ये बात आती है। तो अपने मन में ये बात कभी नहीं रखना कि मैं अभव्य हूं। क्यों? इसलिए नहीं रखना क्योंकि हमारे मन में हमारे उत्थान हो ये भाव आ रहा है। तो महाराज फिर जिनने दीक्षा ले ली उनके मन में उत्थान का भाव नहीं आता। जो अभव्य जीव 9वें गिरेवे तक मुनि महाराज के व्रतों को पालन करके 9वें गिरेवे तक जा रहा है, उसके मन में उत्थान का भाव नहीं आता। उसने दीक्षा ली तो क्या अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं ली, लेकिन आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं ली। ये बहुत बड़ा राज है पंडित जी। कोई जीव वहां से उठकर दीक्षा लेके यहां बैठ गया, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है निरतिचार, घानी में पेल दो तो चू नहीं कर रहा। क्यों? समता की पराकाष्ठा उसके अंदर है। वो तो बहुत महान जीव कहलाया, बहुत महान है ही, लेकिन क्या अभव्य है वो? हाँ। तो अभव्य जीव दीक्षा लेके 9वें गिरेवे तक पहुंच गया, मतलब 16 स्वर के ऊपर, इतना ऊपर पहुंच गया, और वो अभव्य है। तो फिर उसके मन में ये भाव नहीं आते कि मुझे मुक्त होना है? नहीं। क्यों? उसमें एक गाथा लिखी, उन्होंने कहा, मूलच समय सार की गाथा है, थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन समझोगे अब भी समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सद्दे दी पत्ते दी रोचे दी पुणो भी फांसे दी, धम्मम भोग निमित्तम न तो कम मक्खै सो निमित्तम। क्या कहा? वो जीव जो अभव्य है, दीक्षा ले ली, गुणस्थान हमेशा जीवन पर्यंत पहला ही रहेगा। ये भी हो सकता है, और वो ऐसी साधना कर रहा है, आप देखोगे कहोगे इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष कर लेगा, चला जाएगा, लेकिन उसको कभी सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। और वो जीव 9वें गिरेवे तक जा रहा है, मन में इंटेंशन क्या है? सत दे दी, श्रद्धान कर रहा है धर्म का, पत्ते दी उसको जान भी रहा है, फांसे दी स्पर्श भी कर रहा है, और रुचि दी उसको रुच भी रहा है, वो आनंद से दिगंबरत का पालन कर रहा है, लेकिन मन में इंटेंशन उसके ये है कि धम्मम भोग निमित्तम, यदि मैं ये करूँगा तो मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा, इंद्रत्व मिलेगा, 5 इंद्रियों के भोग मिलेंगे। इस अपेक्षा से वो धर्म को स्वीकार कर रहा है। इंटेंशन उसका मुक्ति नहीं है, धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम मक्खै निमित्तम। कर्म क्षय की अपेक्षा से वो साधना नहीं कर रहा, वो केवल साधना कर रहा है धम्मम भोग निमित्तम। मुझे धर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि भोग मिले, अप्सराएं मिलेंगी, वैभव मिलेगा इंद्र का, ऐसा। तो वो भव्य जीव और इस अभव्य जीव के दिगंबरत्व में महान अंतर है। महाराज आप कौन हैं हम कह नहीं सकते। आज हमने कहा ना हम अपनी बात करेंगे ताकि आपको आनंद आए। ये गारंटी नहीं है कि कौन क्या है, ये तो विषय है केवली का। बात थोड़ी सी कड़वी है,
लेकिन ये मैं स्वयं के लिए कहना चाह रहा हूं, भूल मत करना। तो महाराज इस अपेक्षा से कहा कि दिगंबरत होकर भी, दीक्षा लेकर भी कोई जीव मुक्त हो ही ये जरूरी नहीं। तो महाराज जी ये कई अपेक्षा है, और दूसरी और भी अपेक्षाएं हैं। भव्य होकर भी यदि उसके मन में धम्मम भोग निमित्तम है तब भी वो मुक्त नहीं होगा। यदि उसके मन में जरा सा भी राग है तब भी मुक्त नहीं होगा। तो क्या करना? दीक्षा लेने के बाद अब मुझे क्या करना, ये 24 घंटे दिमाग में होना चाहिए। महाराज दीक्षा की क्यों कह रहे? केवल हमने उत्कृष्टता से बता दिया। श्रावक हैं जिसकी मान लो एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, अथवा कोई 7 प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमाधारी है, अथवा सम्यक दृष्टि भी है, उसके मन में ये भाव होने चाहिए जिस स्टेज पर मैं हूँ, क्या मैं उस स्टेज के अनुसार अनुरूप अपने आचरण को पालन कर रहा हूँ। यदि नहीं कर रहे तो आप अपने आप को एलक, क्षुल्लक, सम्यक दृष्टि अथवा सामान्य श्रावक मत मानना। मुनिराज तो बहुत दूर की बात। मुनिराज भी मुनिराज अपने आप को मुनि महाराज ना माने यदि वो भव्य होते हुए भी उस रूप आचरण नहीं कर रहे तो। समझ में आ गया? कड़वा है लेकिन चलेगा। कड़वी दवाई से रोग ठीक होते हैं, सुनना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो क्या करें? हमारे पास हम जिस भूमिका में हैं, यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो जो जो सम्यक दर्शन के सामान्य नियम हैं वो हों। यदि हम व्रती हैं तो वो, और यदि हम मुनिराज हैं तो वो, उसके अंदर होना चाहिए लगन, अपने व्रतों का निरतिचार पालन करने की लगन, और एक ही इंटेंशन, कर्म क्षय निमित्तम, मेरे कर्मों का क्षय हो। कैसे हो? ये मेरे अंदर होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप केवल बाहर से मुनिराज हो, अंदर खोखले हो। बाहर से आप श्रावक हो, अंदर खोखले हो, कुछ भी नहीं है। हो भव्य भी हो सकता है वो, और अभव्य भी हो सकता है। इसलिए बहुत विचार, प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए। को हम कीर्ति गुणा करते किम प्राप्य किम निमित्त का इत्यु हम प्रत्यहम नोचे 10 अस्थाने ही मतर भवेद। यदि हम प्रतिदिन ये विचार नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो यदि हम इस पर विचार नहीं करते तो हम अपने जिस रूप में हम हैं उसका आचरण कभी कर नहीं सकते। हर क्षण विचार करो, मैं दिगंबर मुनि हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, और मैं क्यों बना हूँ इसका ध्यान हमेशा 24 घंटे रखना। आप यदि श्रावक हैं तो आपको रखना, और मैं मुनि हूँ तो मुझे रखना। एक इतनी बढ़िया पंक्ति कुंडलपुर में एक दरवाजे के बाहर लिखी थी, जब उसको पढ़ा तो रोमांचित हो गया। क्या लिखा था उसमें? लिखा, जहां उद्देश्य नष्ट हो ऐसी व्यस्तता किस काम की। सुनते ही दिमाग खराब हो गया। क्या लिखा? जहां उद्देश्य नष्ट हो ऐसी व्यस्तता किस काम की। घबरा गया मैं, जाके अपने कक्ष में बैठा, शांति से उस बात को बार बार गुनगुनाता रहा। मेरा उद्देश्य क्या था? दीक्षा लेके अपना कल्याण करना, और भीड़ ने मेरे उद्देश्य को नष्ट कर दिया। महाराज बहुत भीड़ लगती महाराज के पास, रमण सागर जी के 24 घंटे आगे पीछे लोग घूमते हैं, और महाराज अपना उद्देश्य भूल गए। इससे अच्छा तो महाराज घर बसा लेते, एक घर तो चलता कम से कम। समझ में आ रही बात? कड़वी है लेकिन सत्य है। इसके मैं अपने लेवल से आप सबको सचेत करना चाहता हूं। आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में आपका जो उद्देश्य था यदि वो नष्ट हो गया तो आप केवल दिखाने के लिए हैं बस, और आपके पास वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। तो हम 24 घंटे ये विचार करें, हम जिस भूमिका में हैं, हमारा जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर हम आए थे, क्या वो उद्देश्य हमारा आज बरकरार है? यदि नहीं है तो केवल दिखाने के लिए है महाराज आप। बात बहुत कड़वी है, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वयं के लिए सुना रहा हूं, और ये शुरुआत है, मध्य में भी ये चीज है, और आज का जो अंत है वो स्वयं के लिए लिखा था, ताकि बार बार उससे प्रेरित हो सकूं, अपने लक्ष्य को कहीं भूल ना जाऊं। इसलिए वो भी सुनाऊंगा, धीरे धीरे सुनते जाओ। तो मैंने जो कहा, महाराज जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और दीक्षा मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। गलत कहा? नहीं कहा, सही कहा। अब जो विद्वानों वाली बात दूसरी कही थी बीच में कि रत्नत्रय जब तक आप धारण नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और केवल रत्नत्रय मात्र से जब तक रत्नत्रय भी है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको एक पंक्ति में कह देता हूं, फिर अपनी बात आपके सामने रखूंगा। वो क्या है?
रत्नत्रय का मतलब आप सब समझते हैं, दिगंबरत्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यदि ये आपके पास नहीं है तो अभी अभी गाथा सुनाई, तीर्थंकर भी क्यों ना हो इस वेश को तो धारण करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी जो पंक्ति है, रत्नत्रय जब तक शेष है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका कारण मतलब ये है कि जब मुनिराज शुद्धोपियों की भूमिका में बैठे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब छपक श्रेणी आरूढ़ होने वाले हैं, उस भूमिका में यदि उनने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा, वहां पर उनके पास तीनों को वो एक में एक कर लेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कोई भेद नहीं, अभेद रत्नत्रय जिसको बोलते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो एक जब हाँ ये कहा कि रत्नत्रय जब तक है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और रत्नत्रय नहीं है तो मुक्ति का तो सवाल ही नहीं है। दोनों बातें एकदम सटीक हैं। कोई बात आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो अकेले में आकर पूछ लेना। ये बात मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, केवल स्वयं को समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप यदि समझ ले इसमें तो अच्छा है, ना समझें तो स्वयं के लिए कह रहा हूँ, बस ध्यान रखना है ना। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। एक बीच में बात बोली थी, थोड़ी सी आपके चेहरों पर हंसी आ जाए इसके लिए वो बात भी बोल देते हैं कि हम जिस अवस्था में हैं, जिस स्टेज पर हैं, वहाँ हम अपने उद्देश्य को ना भूलें, इसमें लगन हो। महाराज लगन शब्द के क्या मतलब? लगन मतलब रुचि। लगन शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है, वो क्या है? एक यहाँ से आवाज आ रही है, शादी, विवाह। महाराज ये तो हमने कहीं नहीं सुना। आपने सुना है, मुझे पता है। कहाँ सुना है? फिल्म में। कौन सी फिल्म में? शोले। समझ में आ गया? हीरो टंकी पर चढ़ा है और वहां उसने पी ली है और वहां से चिल्ला रहा है, सुसाइड, मैं मरना चाहता हूं। तो नीचे जमा लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्यों क्यों मरना चाहते हो? बोले वो जो कन्या है मेरा उससे लगन होने वाला था। लगन मतलब समझ में आ गया? याद आ गया? तो लगन मतलब रुचि और लगन मतलब विवाह। लेकिन ये बुढ़िया मुझे बीच में मना कर रही, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूं। अब भी मुझे लगन शब्द याद आ गया तो वो याद आ गया। तो वो कहता भैया तुम उतर आओ नीचे, हम तैयार हैं, मौसी भी तैयार हैं और कन्या भी तैयार है। आपके चेहरों पर हंसी आ गई। अब हम अपनी बात को और कड़वे तरीके से रख दें तो कोई बुराई नहीं, ठीक है। घटना भारत की है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, केवल 5-6 दिन पुरानी है। घटना भारत की है, किस प्रदेश की है ये भी नहीं बताऊंगा, किस नगर की है ये भी नहीं बताऊंगा, क्या है ये बताऊंगा बस। और चाह तो ये भी रहा था कि किस जाति से संबंधित है वो भी नहीं बताऊं, लेकिन वो बता दूंगा क्योंकि उससे मेरे एक तीर से 2 काम बन रहे हैं। दोनों बताता हूं, घबराओ नहीं, धीरे धीरे सुनना। उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा ये बात आपके सामने रखी जाए। बात को थोड़ा दूसरे तरीके से रखते हैं, उस घटना को आपके सामने रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, बात बहुत बड़ी है। शृणैक राजा और उनकी पत्नी, उनका नाम था चेलना। दोनों के बीच विजातीय विवाह हुआ। महाराज जी विजातीय कैसे? शृणैक राजा तो तीर्थंकर बनने वाले हैं। अंगली 24 में शृणैक राजा पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। और उनकी पत्नी जो जैन धर्म की कट्टर अनुयायिनी थी, उनका नाम था चेलना। मैं यह विषय महाराज जी ने कल रखा था, थोड़ा सा सिर्फ हिंट किया था कि प्रतिभा स्थली में प्रत्येक बालिका को चेलना बनाया जा रहा है, उसको शिक्षा दी जा रही है। ये विषय कभी फिर रखूंगा, अभी हमारा आज का विषय वो नहीं है। हम आपको केवल इतना बताना चाहते हैं कि शृणैक राजा और चेलना के बीच में विजातीय विवाह हुआ था। क्यों? क्योंकि शृणैक राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनकी पत्नी जैन धर्म की कट्टर अनुयायिनी थी। आगे क्या हुआ कभी फिर बताएंगे, आज विषय दूसरा है। क्या? उनके जो पुत्र थे अभय कुमार, वारिसेन आदि, हम चर्चा करना चाह रहे हैं वारिसेन की। वारिसेन राजकुमार थे, शृणैक राजा और चेलना रानी के पुत्र थे। बहुत गंभीर, समझदार, धार्मिक, सम्यक दृष्टि जीव थे। संसार शरीर भोगों से वो विरक्त हो गए और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात उनके एक मित्र थे,
उनका मित्र का नाम था पुष्पडाल। वो छोड़ने के लिए जब जंगल की ओर उनको गए तो चूंकि राजकुमार थे और मित्र थे तो उनकी बात तो मानना पड़ेगी। तो धीरे धीरे रास्ते में चलते चलते उन्होंने अपनी बात वारिसेन ने उनके सामने रखी, ऐसा करो तुम भी दीक्षा ले लो। उनको कोई बैराग तो था नहीं, लेकिन मित्र वही होता है जो अपने मित्र को सद राह पर लगाए। ये मित्र का कर्तव्य है। मित्र को बात अभी समझ में नहीं भी आ रही और आपको समझ में आ गई, तब भी जबरदस्ती उसको अपने मार्ग पर लगा, क्योंकि आपको पता है आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं। अब धीरे 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 चलते चलते उन्होंने कहा, एक दो बार कहा तो पुष्पडाल मना ना कर सके और उन्हीं के साथ हो लिए। कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें दीक्षा दे दी, पुष्पडाल भी महाराज बन गए। अभी उनके अंदर वैराग नहीं है और वारिसेन महाराज तो वैराग की पराकाष्ठा को छूते थे। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर की जो बत्ती है वो जली हुई थी, इनकी अभी फ्यूज थी। अब कुछ दिनों बाद धीरे 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 उन्हें लगा कि हमारे मित्र को वैराग अभी नहीं है। होता क्या है, जो वास्तविकता होती है वो किसी ना किसी खिड़की से झांक लेती है। हमने 2-4 दिन पहले कहा था, आपके मन में क्या चल रहा है, कुशल बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से आपके मन को, अंतर मन को भांप लेगा और वो कुशलता से उसको आपके दिमाग में जो फितूरी है उसको दूर कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये कुशलता उन वारिसेन के अंदर थी। उन्होंने क्या किया, पता लगा लिया कि जो हमारे पुष्पडाल मुनिराज हैं इनके अंदर अभी वैराग प्रस्फुटित नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है। आप लोग सुन रहे हैं मुनिराज 12 वर्ष हो गए दीक्षा लिए और उनकी पत्नी कानी थी। सुन रहे हैं? वारिसेन मुनिराज समझ गए पुष्पडाल जो हैं उन्हें वैराग नहीं है, 12 वर्ष दीक्षा लिए हो गए, उन्हें अभी अपनी पत्नी की याद आती है और उनकी पत्नी कानी है। आप होते तो क्या करते? समाज की मीटिंग बुलाओ, अध्यक्ष को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, महिला मंडल को भी बुलाओ, पुरुष वर्ग को भी बुलाओ, जो जितने भी समाज के ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं सबको बुलाओ। 9 बजे मीटिंग है, सबको अनिवार्य रूप से आना है। ऐसी ऐसी बात है। मीडिया को बुलाओ, प्रिंट मीडिया को भी बुलाओ और बढ़िया एक आप लेख तैयार करो, ऐसी ऐसी बात है। और पूरे नगर में, देश में और व्हाट्सएप आदि ये जो दुनिया भर के आजकल चलने लगे ना, पूरे विश्व में खबर हो जाती। ऐसा करना है। आपका ये उपगुहन अंग है क्या? नहीं है। उन महाराज ने ऐसा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में यदि आपका बेटा कोई 19-20 काम कर ले, बिटिया, पत्नी, माँ, पिता, कोई भी आपके घर का है और किसी को पता नहीं है, मीटिंग बुलाएंगे आप? क्या करेंगे? धीरे से छुपाएंगे और रफा दफा करने का प्रयास करेंगे। मीडिया को तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु के प्रत्येक अनुयायी को अपना मानता है, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे एलक हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, अथवा सम्यक दृष्टि जीव भी क्यों ना हो। यदि बाजू वाला जैन है और उससे कुछ गड़बड़ हो गई तो सम्यक दृष्टि जीव उसको छुपाता है, छपाता नहीं। लेकिन हम छपाते हैं, मीटिंग बुला के छपाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नाम होगा, हमने ऐसा किया, तब तो हम अध्यक्ष न काय के अध्यक्ष। ऐसा नहीं। एक घटना याद आ गई बीच में, इसी बीच में वो रख देता हूं और बात पुष्ट हो जाएगी। वो क्या है? जिनेंद्र भक्त नाम के एक सेठ थे। जैसा उनका नाम वैसे उनकी चर्या, वैसा उनका काम। बहुत बड़े सेठ थे, सम्यक दृष्टि से जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान था। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान के ऊपर जो छत्र लगाया, हीरा, मोती, मोती, माणिक और बड़े बड़े बेशकीमती डायमंड उसमें जड़वाए। करोड़ों अरबों रुपए की कीमत का वो छत्र भगवान के ऊपर लगाया। जैसे आप लोगों की मीटिंग होती ना, चुनाव है भैया, किस किस को पार्षद के लिए खड़ा होना है, किसको मेयर के लिए खड़ा होना है, ऐसी मीटिंग करते ना आप। और ऐसा भी होता उस मीटिंग में, क्यों?
है दम? ऐसा करके दिखाओगे? बन सकते हो? चुनाव जीत के बताओगे? ऐसा करते। ऐसा ही वहाँ पर चोरों का एक मंडली थी। हर एक व्यक्ति की मंडली अलग अलग होती है। जो व्यक्ति हम मित्र से उसकी अंतर्मन को पता कर लेती कैसा है, मतलब क्या, मतलब आपका भीतर की भीतरी हृदय कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी मित्र मंडली से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। जो व्यक्ति जैसे विचारों का होता है उसके मित्र वैसे विचारों के होते हैं। पीने वालों के मित्र पियक्कड़ होंगे, खाने वालों के खाने वाले होंगे, और जो धार्मिक हैं उनके मित्र प्रायः धार्मिक होंगे। जो राजनीति से रिलेटेड होते हैं उनके मित्र प्रायः राजनीति वाले होंगे। और खेल वाले होंगे तो वो खेल वाले मित्र होंगे। पढ़ने में जो किसी एक प्रकार से उच्च शिक्षा को प्राप्त करके किसी संस्थान में जाना चाहते हैं तो वो उस टाइप के होंगे। हर एक व्यक्ति की, महिलाओं में देख लो, जिनकी आदत प्राय दूसरे की निंदा करने वाले को, उनकी ग्रुप भी उसी टाइप का होगा। और जो अच्छे सद्विचारों रखने वाली होंगी उनका ग्रुप भी उस टाइप का होगा। तो अब जब पता चला चोरों के गिरोह को, तो सारे के सारे चोर इकट्ठे बैठे थे। क्यों? मैंने यहाँ चोरी की। दूसरा बोलता है मैंने वहाँ की। तीसरा बोलता है मैं कम नहीं हूँ, मैं वहाँ से करके लाया, रानी के गले से हार निकाल के लाया हूँ। तो अब सब बातें कर रहे थे। इतने में एक चोर बोलता है अरे चोर तो वो है जो जिनेंद्र भक्त सेठ के मंदिर में भगवान के ऊपर जो छत्र लगा है उसकी चोरी करके लाए। तब मैं चोर जानूं, ये तो छोटे मोटे चोर हैं। ऐसा करके बताओ कोई। तो एक सूर्य नाम का चोर था। वो कहता है मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। कर सकते हो? हाँ ठीक है। उसने सबके सामने डन किया, करके बताएंगे। अब उसने बुद्धि लगाई, जिनेंद्र भक्त सेठ के बनाए जो मंदिर है उसमें जो भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो छत्र लगा है उसको चुराना है। टास्क टफ है, बहुत टफ है, लेकिन मैं चोरों का सरदार हूँ भाई, करके रहूँगा। ठीक है। उसने क्या बुद्धि लगाई, जो जिनेंद्र भक्त सेठ हैं वो तो बहुत धार्मिक हैं। तो एक काम करो, अपन पहले ये पता लगाओ कि वो रिस्पेक्ट किसको देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने देखा कि जैन धर्म के जितने भी मुनिराज छुल्लक एलक होते हैं, तो उन्होंने कहा अपन महाराज बन के जाते हैं। तो महाराज बन के जाना तो कोई खेल नहीं, क्योंकि दिगंबरत चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे, अपन छुल्लक बन के जाते हैं। तो उसने पहले छुल्लक की जो कुछ थी वो पूरी ट्रेनिंग ले ली, सीख लिया, और छुल्लक बन करके उनके पास उस नगर में पहुंचा। जिनेंद्र भक्त सेठ बहुत अच्छे थे, सज्जन थे। उन्होंने उन छुल्लक जी को वहाँ रखा उस मंदिर में, और रोज़ पैर दबाते, आहार के लिए जाते, और उनसे अच्छी धार्मिक दिन भर चर्चाएं करते, क्योंकि जिनेंद्र भक्त सेठ बहुत स्वाध्याय प्रेमी थे। ऐसा करते 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 जब बहुत दिन बीत गए, उन्होंने सागर दत्त जिनेंद्र भक्त सेठ का जब हृदय जीत लिया, मतलब ऐसा लगा कि हाँ एकदम बिल्कुल घुल मिल गए हैं। तब वो मौके की तलाश में तो था, उसके दिमाग में क्या था? छत्र। उसको ये कोई मतलब नहीं था कि हमें इनसे क्या मतलब है। दिमाग में उसके लक्ष्य। मैं ये सोचता हूँ, जब एक अपराधी अपने लक्ष्य को नहीं भूलता तो फिर एक व्रती अपने लक्ष्य को भूल कैसे जाता है? बात समझ में आ रही? एक अपराधी चोर अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहा, वो दिन भर महाराज के जिनेंद्र भक्त सेठ के साथ रह रहा है। 24 घंटे उसकी निगाह उस अपने लक्ष्य पर है। मेरी निगाह अपने लक्ष्य पर क्यों नहीं रहती? एक सम्यक दृष्टि की, एक छुल्लक की, एलक की, एक आर्यका की, अथवा एक मुनि महाराज की अपने लक्ष्य पर दृष्टि क्यों नहीं रखती? तो क्या वो उस चोर से गए बीते हैं? यदि नहीं है दृष्टि तो बार बार सोचना चाहिए ये बात। जब एक अपराधी अपने लक्ष्य पर 24 घंटे निगाह रखता है तो हम तो पुण्यात्मा हैं, हमने तो इतना महान वेश धारण किया है। 24 घंटे अपने लक्ष्य पर अक्ष होना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। उसका लक्ष्य पर अक्ष था, और बस 24 घंटे वो सोचता रहता था मुझे तो उस लक्ष्य को पाना है। एक दिन सेठ जी बोले, छुल्लक जी आप कुछ दिन यहीं रहना, मैं समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं। बस मजा आ गया। वो तो चाह ही रहा था ये। जैसे ही उसने ये सोचा, सुना, गदगद हो गया, और बस सेठ जी ने कह दिया मैं कल जाऊंगा। अब मंदिर तो नहीं आऊंगा, लेकिन घर में थे, थोड़ा विलंब हो गया जाने में। जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए।
इतने में उसने मौका पाया और धीरे से छत्र को उतारा। अब उसमें जो मणियां लगी थी, उसकी जो चमक थी, आभा, वो बहुत गजब की थी। कोई बात नहीं, धीरे से उतारा और निकलने ही वाला था वहां से कि कोतवाल ने देख लिया। सिपाही, संस्कृत में उसको तलार बोलते हैं, तलार मतलब सिपाही। उसने देख लिया, जैसे देखा तो ये भागने लगा। ये भागा, पीछे से चोर भाग रहा है, ये पीछे से सिपाही अथवा कोतवाल बहुत सारे भाग रहे हैं। और देखते देखते भागते 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 इत्तेफाक से वो वहां पहुंच गया जहां सेठ जी थे। सेठ जी ने देखा, अरे छुल्लक जी भागते भागते आ रहे। एक सेकंड में भाप गए वो कि माजरा क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुरंत, ऐसे सिपाहियों क्या कर रहे हो? महाराज ये चोर बोलता है, छुल्लक जी हैं वो। महाराज सेठ जी, वो ये जो छत्र था चुरा के भाग। अरे मैंने मंगवाया था मूर्खो। क्या कहा सेठ जी ने? समझ वो सब गए, लेकिन सम्यक दृष्टि थे। मूर्खो, मैंने मंगवाया था उनसे, वो चुरा के नहीं लाया। वो मैंने कहा था कि उसको लेके आओ, मुझे विदेश ले जाना था ताकि मैं उसकी वैल्यू कितनी है वो आंक सकूं, इसलिए मैंने बोला था। कोई था नहीं तो मैंने छुल्लक जी से बोल दिया। जैसे ही कहा चलो भगो यहां से, तुम लोग जाओ, सबको भगा दिया। अब वो चोर पानी पानी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप अगर जिनेंद्र भक्त सेठ के स्थान पर होते तो क्या करते? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाते, फिर वही मीडिया को बुलाओ, प्रिंट मीडिया वालों को भी बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, इसने ऐसा किया है, इसकी फोटो खींचो, फोटो डालो, एक वीडियो बनाकर डाल दो। क्यों? इसने ऐसा किया। उससे क्या फायदा होता आपको? हमारा नाम होता, उन्होंने पकड़ लिया उसको। आपका तो नाम होता, लेकिन दिगंबरत बदनाम हो जाता। आपका तो नाम होता, लेकिन देवशास्त्र गुरु पर से लोगों की श्रद्धा उठती। ऐसे होते हैं जैन लोग। आपने कभी सोचा कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो महाराज हम गलत को समर्थन दे दें। गलत को समर्थन देना होता तो सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? सेठ जी ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। सेठ जी ने उन सब के सामने कह दिया मैंने बुलाया था, और उससे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने सुन लिया, अरे सेठ जी हैं कि भगवान है ये तो। तुरंत उसके पैरों पर गिर पड़ा, रोने लगा, बिलखने लगा, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, और हमेशा हमेशा के लिए भगवान का सच्चा भक्त बन गया। आपने कभी ऐसा किया? आपके घर में यदि, अब मैं पुनः पूछना चाहता हूं, यदि आपके घर में आपका बेटा होता वो जिसने मंदिर का छत्र चुराया होता, तो क्या आप पुलिस को बुलाते? फिर छुल्लक जी, ये लक जी, अथवा कोई कर्म के तीव्र हृदय में किसी ने से मान लो कुछ हो गया, तो पुलिस को क्यों बुलाते हो? छपाते क्यों हो? छुपाते क्यों नहीं हो? क्या आपका यही उपगुहन अंग है? महाराज जी ये तो गलत बात है, लेकिन उसको तो गलत को सपोर्ट मिलेगा। अगर गलत को सपोर्ट मिलेगा तो और लोगों को उससे सह मिलेगी। अगर गलत को सपोर्ट है तो उसको सम्यक दर्शन कैसे हो गया? अगर ये गलत को सपोर्ट है तो वो सेठ जी के चरणों में क्यों गिर पड़ा? अगर गलत को सपोर्ट है तो वो फपक फपक के सेठ जी के चरणों में रो क्यों रहा है? यदि ये गलत को सपोर्ट है तो वह सेठ जी का अनन्य भक्त क्यों बन गया? उसको भगदेवशास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा कैसे हो गई? ये है उपगुहन अंग। ये अपना रत्नकरंडक श्रावकाचार्य है समंतभद्र स्वामी का, उसमें उन्होंने लिखा है स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम। पंडित जी, बाचताम यद बदंती यद प्रमार्जंती तद बदंती उपगुहनम। मार्ग तो शुद्ध है, जो जिनेंद्र भगवान का बताया गया मार्ग है वो शुद्ध है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम, लेकिन बाल मतलब मिथ्या दृष्टि लोग, असक्त जो उसका पालन नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के द्वारा यदि उसको उसकी निंदा हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है, तो जो उसका उपगुहन करता है उसका नाम है उपगुहन अंग। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में से एक अंग है। ये हमें करना चाहिए। तो महाराज जी आप मानो ना मानो, लेकिन गलत का सपोर्ट तो हो रहा है। आप समझाइए, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब दीक्षा नहीं हुई थी उस समय 4 बार ऐसी कंडीशन बनी, दरवाजा बंद किया, जिन नाम नहीं लूंगा किसी भी का, 4 बार की बात है ऐसी, 4 बार ऐसा हुआ जिनसे मुझे लगा कि ये दिगंबरत के विपरीत है बात। उनके कक्ष में गए, दरवाज़ा अंदर से बंद किया,
पूरी विनय के साथ, पूरी विनय के साथ प्रशंसा करके, महाराज एलक जी, छुल्लक जी, अलग अलग कंडीशन थी, आप धन्य हैं, आपने ऐसे घोर पंचम काल में इस वेश को धारण किया, ऐसा उनसे कहा। और जब धीरे 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 बात बढ़ती गई, थोड़ा पैर छुए, पैर दबाए और आराम से धीरे से अपनी बात उनके सामने रख दी। वो समझ भी जाएं और समझ भी ना पाएं। तुरंत बोले, आज से ये नहीं होगा, ये उन्होंने मुझसे कहा। दूसरे ने कहा, 1 वर्ष का समय दे दो ब्रह्मचारी जी, उसके बाद ये गलती नहीं होगी। तो 100 मटके बनते हैं, अभी 2 दिन पहले महाराज ने कहा था, 100 मटके बनते हैं, 1-2 फूटते हैं, चटकते भी हैं, होता है, होना चाहिए। तीर्थंकरों के काल में भी सब प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। जितने तीर्थंकर हुए सबके काल में सब प्रकार के होते हैं। वहां अभव्य रहते हैं, भव्य रहते हैं, ऐसा नहीं, सब प्रकार के होते हैं। लेकिन उसमें होते हुए भी तो अब क्या, अब तो ये पंचम काल है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारा कर्तव्य है हम उसे छुपाएं, हम उसका उपगूहन करें और दुनिया के सामने उसको लाएं ना। अगर दुनिया के सामने लाएंगे तो दुनिया हंसेगी, हमारे जैन धर्म की हंसी होगी। फिर वहाँ क्या समझें, प्रत्येक देव शास्त्र गुरु के अनुयायी को अपने घर का सगा संबंधी सदस्य समझें। आपके मन में यदि ऐसी भावना आ गई, आप निश्चित मानिए उसको आप छुपाएंगे ही, छपा सकते नहीं कभी, ये फैक्ट है, गारंटी है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। अगर हम नहीं कर पाते तो निश्चित मानिए आपके 8 अंगों में से उपगूहन अंग आपके अंदर है ही नहीं। ये मैंने जो अभी आपके सामने कारिका रखी थी, ये थी व्यवहार उपगूहन की। निश्चय उपगूहन की समय सार में गाथा है। वो गाथा क्या है, जो सिद्ध भक्ति जुत्ते उपगूहन गो सब धम्माणम, जो सिद्ध भक्ति जुपते उपगूहन दो सब धम्माणम, सो उपगूहनकारी सम्मादिठी मुने यब्बो। सर्व धर्म जो उसके हैं सबका उपगूहन करता है, वो उसको उठाना नहीं पड़ता, सबको वो ढांकता है, ढांकता है, ढांकता है, ढांकता ही चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह भगवान बन जाता है। ये है कला। मैं पूछना चाहता हूं, यदि वो सेठ जी नहीं ढांकते, आप सोचना घर पे जाके, यदि वो सेठ जी पुलिस के हवाले कर देते तो क्या होता? पहला नुकसान ये होता कि वो व्यक्ति कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाता, उसकी कभी भी जैनिज्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप सोच लेना, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम वो बात अपनी पूरी करते हैं जिसको हमने लेके ये बात आगे रखी थी। ये तो एकदम बीच में आपके पुण्य से मेरे दिमाग में आगे आपके सामने रख दी। यद्यपि ये काफ़ी है उपगूहन के लिए, फिर भी तो जो पुष्प डाल और वारिसेण की मैं बात कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उनसे कुछ नहीं कहा, उनके मन की बात को बुद्धिजीवी थे भांप गए। अब इनके अंदर ये जो चीज़ है इसको हटाना, क्या चीज़ है? 12 वर्ष से जो कहानी पत्नी की याद आ रही है वो हटाना है, और संसार शरीर और भोगों से विरक्त करके इनको वास्तविक मुनि बना के मुक्ति दिलानी है। ये उनका कर्तव्य, क्योंकि वो सच्चे मित्र थे, आजकल के चाट पकौड़ी वाले मित्र नहीं थे। बस उन्होंने कहा कोई बात नहीं, युक्ति ढूंढी, क्या करना चाहिए, ऐसा करो इनको अपन राजगृह ले चलो, वहीं जहां उनकी पत्नियां थीं। उन वारिसेण की 32 एक से एक सुंदर पत्नियां थीं। कितनी? 32 रानियां थीं, राजकुमारियां, एक से एक सुंदर। उन्होंने कहा ये अच्छा है, युक्ति आ गई समझ में, ले गए उन पुष्पडाल को अपने घर। माँ चेलना ने जैसे ही सुना, अरे क्या इनका बैराग नष्ट हो गया है, जो इतने वर्षों बाद वापस पुनः घर आ गए और सीधे राजमहल में आ गए। माँ को शक हो गया, जिज्ञासा हुई। उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए अपने पुत्र की, किसकी? वारिसेण की, एक सोने का आसन लगा दिया और एक लकड़ी का लगा दिया। 1 मिनट में पता चल जाएगा कि बेटा बैराग से स्खलित हो गया है अथवा बात कुछ और है। बस आइए महाराज पधारिए। सोने के आसन की ओर इशारा किया, वारिसेण चुपचाप जाके लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। माँ को संतोष हो गया, मेरे बेटे का बैराग तो दृढ़ है, बात कुछ और है। माँ मेरी पूरी रानियों को बुलाया जाए। अब 32 की 32 एक से एक सुंदरता की पराकाष्ठा जिनके अंदर, और सारी की सारी लाइन से आकर खड़ी हो गई। अब उन वारिसेण ने पुष्पडाल को बाजू में बैठाया, बैठो भैया। कुछ नहीं कहा, ना माँ से कुछ कहा, ना रानियों से कुछ कहा, ना पुष्पडाल से कुछ कहा।
पता चला ये पुष्पडाल को पता था ये इन महाराज की रानियां हैं, सिर नीचा कर लिया। इनडायरेक्टली उनने कह दिया, मुख से नहीं, फेस से, बॉडी लैंग्वेज से, जो चाहिए ले लो। उपगूहन, वो उनको स्थितिकरण करना था ना, इन 32 में तुम्हारी तो कहानी है, जो चाहिए ले लो। सिर नीचा कर लिया पुष्पडाल ने, चलो जल्दी चलो, वन जंगल चलो, और उठे और भाग लिए। क्यों, क्या हुआ? एक शब्द वो उनसे नहीं बोले, एक शब्द वो उनसे नहीं बोले। ना उन्हें पता कि तुमने क्या किया, ना उन्हें पता कि मैंने क्या किया। ना उन्हें ये बताया कि मैं बैरागी नहीं हूं, ना उन्हें ये बताया उनको कि मैं 12 वर्ष से अपनी पत्नी की याद करता हूं, ना ये बताया कि मेरी पत्नी कहानी है। लेकिन बुद्धि से उन्होंने वो सब जान लिया और वहां जाके स्थितिकरण कर दिया। और ना उनने उनको छापा छपाया, ना उनने उनको छापा छपाया। हम होते तो सबसे पहले ऊपर लिखते, महाराज होकर अपनी कानी पत्नी से राग। ये हेडिंग लिखी आती, ऊपर लिखी आती कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छी बात, अगर करते तो आज से इस उदाहरण को याद रखना। किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने आचार्य श्री को ऐसा हजारों बार देखा 7 वर्षों में, शिष्य से बात करते करते पकड़ लिया गड़बड़ी कहाँ है और अपनी युक्ति से उसे लाइन पर ला दिया। ना शिष्य से कभी कहा तुम ऐसे थे, ना उसने गुरु से कहा, और सब कुछ व्यवस्थित हो गया। इसको कहते हैं उपगूहन, इसको कहते हैं स्थितिकरण। ये अंग हमारे अंदर कब आएगा? आना चाहिए। बस उठे और जंगल चले गए। महाराज आज मुझे पहली बार बैराग हुआ। क्या हुआ? वो कह रहे क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं। सब पता है क्या हुआ? महाराज मुझे 12 वर्षों से अपनी कानी पत्नी की याद आती थी। तो क्या हुआ उसमें? आज हम आपके साथ गए, सब बता दिया। मैं देखा इनकी 32 हैं और एक से एक राजकुमारी, और मेरी तो कहानी थी, और आप उनको छोड़ के आ गए। एक बार आपने आंख उठाकर मैं देखता रहा, अपनी 32 में से एक भी रानी को नहीं देखा। आपको इतना महान बैराग राजकुमार होके, महाराज आपने आज मेरी आंखें खोल दी, बस काम हो गया। इसको बोलते हैं स्थितिकरण। ऐसी चीज एक सम्यक दृष्टि के अंग है ये मुख। अगर ये हमारे अंदर नहीं तो क्या कि सम्यक दृष्टि? ये हमारे अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? कड़वी है, होना चाहिए। हम तो सोचते हैं कड़वा लगना चाहिए। इसी से रिलेटेड जिस बात को लेकर मैंने ये सब बातें रखी, 5-7 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि स्टीयरिंग और एक्सीलेटर दोनों अपने हाथ में हैं। जितना चाहो घुमा दो, जितनी चाहो स्पीड बढ़ा दो। जो मैं बात बता रहा था जिसको लेकर ये सब रचा गया, वो बात ऐसी थी, भारत की बात है, उसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा। जैन कन्या थी और जो जिससे विवाह होने वाला था वो जैन नहीं था, बस इतना जान लो। बहुत जल्दी बता रहा हूं एक लाइन में। 6 या 7 तारीख की बात है, अभी 4-5 दिन पुरानी, केवल 4-5 दिन पुरानी। वहां क्या हुआ, वो बिटिया बाहर कहीं पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते एकदम से अचानक से कोई दूसरी जाति का, विजातीय जाति का होगा, उससे वो इम्प्रेस हो गई और 6 साल तक वो मित्र रहे। अब धीरे से घर में जब ये बात बिटिया ने बोली कि मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। दोनों पार्टियां करोड़पति, मना कर दिया। मना करने के बाद वो तो ठान ले, जिसने ठान लिया कि मुझे दीक्षा लेनी है, दुनिया की कोई ताकत रोक सकता है? जो ठान ले कि मुझे उसी से विवाह करना है, कोई रोक नहीं सकता। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? आखिर हार कर सबको उसकी बात माननी पड़ी। सुना है करोड़ों रुपए उस विवाह में खर्च हुआ। खर्च होते 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 जब आजकल उल्टा होने लगा है, पहले पड़ती थी भावर बाद में और वरमाला पहले, आजकल पहले भावर हो जाती है, ऐसा हमने सुना है, हमने देखा नहीं अभी, क्योंकि उस समय जब हम देखते थे उस समय तो वरमाला पहले होती थी, भावर बाद में होती थी। तो बताया महाराज भावर पढ़ चुकी थी। भावर पढ़ने के बाद जहाँ पर वो रिसेप्शन होना था, मतलब वरमाला पढ़नी थी और जो फोटो वगैरह सेशन ये सब चलता ना, ये सब होना था। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम कम है। तो वहाँ पर उसने थोड़ा सा जो वर था वो मना करने लगा, वहाँ नहीं यही। ऐसा करते करते बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, सीधी सीधी इतने बता देता हूँ कि उन लोगों में आपस में ठन गई तो ये स्थिति आ पड़ी कि
स्टेज पर लड़का पहुंचा, दुल्हन को बुलाया गया। दुल्हन को बुलाया गया तो लड़के ने कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया। उसके जो मित्र थे वो पिए हुए थे, कुछ और ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने कुछ ज़्यादा खराब बोल दिया। किसने? लड़के ने। लड़की ने उठाया और एक थप्पड़ वहीं पर स्टेज पर लड़के को जड़ दिया। क्या? हीरा नहीं जड़ा, थप्पड़ जड़ दिया। और अंततः वह विवाह रुक गया। और बहुत लंबी कहानी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस बात को 2 या 3 दिनों में पूरे देश में फैल गई, क्यों? हमारा कर्तव्य क्या था? उसको छुपाते। क्यों? क्योंकि वो है तो हमारे ही समाज से संबंधित। दूसरी बात उसमें ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि 96% इंटरकास्ट मैरिज फेल हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये पहली ऐसी है जिसका समय किसी का 10 दिन रहता है, किसी का 2 महीने रहता है, किसी का 10 साल रहता है, किसी का 5 साल रहता है। ये पहली ऐसी घटना मेरे दिमाग में आई 2-3 दिन पहले सुना कि उसका समय 1 मिनट भी नहीं था, क्योंकि पूरा विवाह हो ही नहीं पाया था। आप अपने बच्चों को ये समझाएं, उनके दिमाग में ये भर दें कि ये गलत ही है। बहुत लंबी इसको कहना चाहता था, लेकिन अब समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। अंत में मिठाई के तौर पर रख देते हैं, अपनी बात अपने से कही वो ही। क्या? बुंदेली में है, सुना है आप लोग, बुंदेलखंड जानते हैं। वे कह रहे थे दीक्षाई को सब कछु ने मानियो। समझ में आ रहा? शीर्षक है पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है। उसको बुंदेली में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे यार हमें को जाने कैसा लग रहा हो। क्या बोलेंगे? अरे यार हमें को जाने कैसा लग रहा हो। स्वयं के लिए लिखी है, स्वयं के लिए संबोधन है, अपने ऊपर कोई ना ले। 24 घंटे सोचता रहता हूँ ये बात। जो क्षुल्लक हैं, ईलक हैं, व्रती हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं अथवा सम्यक दृष्टि हैं, सब अपने अपने ऊपर घटा सकते हो। वे कह रहे थे दीक्षाई को सब कछु ने मानियो। अब आगे का करने पहले भली भांति जानियो। न दीक्षा तो इतनी लई कि पिछी कमंडल को ढेर लग रहा हो। हर बार मुनि बन के भी हमने अपनी आत्मा को ठग लो। ऐसी सुन के हमारा तो सीना सो लग रहा हो। अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। हम तो सोचते दीक्षा हो गई मुक्ति पक्की। हम तो सोचते दीक्षा हो गई मुक्ति पक्की। मनो ऐसी तो अभव्य तक की यात्रा, गिरेवेग तक की। सम्यक्त हीन वो बस देखत में मुनि लग रहा हो। भीतर से खोखलो है, बाहर ही चमक रहो। ऐसी सुन के मैनो मोरो मुंडा दुखत रहो। अरे यार हमें को जाने कैसा लग रहा हो। भेद विज्ञान के बिना मुनिपना अधूरा है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो सब करो धरो धूरा है। समझ में आ रही बात? सांचो तो आत्मिक सुख है, ओई को भजक रहो, ओई को लक्ष्य करके श्रवण प्रतिपल सजग रहो। ऐसी सोचत सोचत मैं तो रात भर जगत रहो। अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। बाहरी बेस के संगे भीतरी निर्गंधता जरूरी है। सार्थकता तबाही नहीं तो मुक्ति से बहुत दूरी है। भीतर बाहर एक समान बालक बत सहज रहो। भीतर बाहर एक समान बालक बत सहज रहो। बाहरी बेस के संगे भीतरी निर्गंधता जरूरी है। सार्थकता तबाही नहीं तो मुक्ति से बहुत दूरी है। भीतर बाहर बालक बन, भीतर बाहर एक समान बालक बत सहज रहो। मोक्ष मार्ग पे चल के भी श्रवण प्रतिपल सजग रहो। ऐसी सुन के अब तो हमाओ सीना सो लग रहा हो। हमें को जाने, अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। हम तो सोचते थे कि दीक्षा हो गई अब तो काम बन जाएगा, लेकिन अभी तो एक स्टेप चढ़े हैं, 99 बाकी हैं। केवल दीक्षा मुक्ति, ये शुरुआत इसी से की थी। अब अरे यार हमें को जाने कैसो लग रहा हो। अरे यार हमें को जाने कैसे लग रहा हो। अंतिम स्टेप है, गला भर रहा है, बोल पाऊंगा कि नहीं, बोल नहीं पा रहा।
इतना ही रहने दो, बोल नहीं पाऊंगा अहिंसा परमो धर्म की।